बीजेपी को तो मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम मुद्दे के आश्रय अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो राजनीतिक तौर पर इस देश में मुस्लिम एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा ही। और यह सवाल कोई आज का नहीं है, यह जनसंघ के दौर से रहा है। और बीजेपी के भीतर 1984 के बाद अयोध्या आंदोलन की शुरुआत और उसी के आश्रय कहीं ना कहीं तमाम चुनाव के वक्त मुस्लिम एक राजनीतिक मुद्दा बना है। लेकिन असल सवाल पहली बार सतह पर आ गया है और यह सवाल शायद बीजेपी को डरा रहा है। बीजेपी को डरा इसलिए रहा है क्योंकि बीजेपी जिस बिसात को बिछा रही है उसमें साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी खड़ा नहीं है। उसमें एनडीए के सहयोगी यानी बीजेपी के साथी दलों के सामने भी मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। तो क्या वाकई जिस दांव को बीजेपी ने चला वह उसे उल्टा पड़ गया? क्योंकि अब यह सवाल बार बार उठने लगा है कि जब बीजेपी बहुमत में थी, वो 2014 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अपने बूते सत्ता में थी, वह चाहती तो उस दौर में वक्फ बिल ला सकती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार वो बहुमत में नहीं है, सहयोगियों का साथ जरूर चाहिए और सहयोगियों के साथ के आश्रय राजनीति साधनी भी है और सत्ता में बने भी रहना है। और उस दौर में वक्फ बिल लाया गया, लेकिन जो सोचा गया, इस दौर में बीजेपी के भीतर की रिपोर्ट परेशान कर रही है दिल्ली के दो महानुभावों को, जो बीजेपी को चलाते हैं और चुनावी दौर में अपने हिसाब से एक बिसात बिछाते चले जाते हैं। और जो भी सहयोगी साथ खड़ा होता है उसे यह भरोसा, आश्वासन और उम्मीद दी जाती है कि आप हमारे साथ रहेंगे तो राजनीतिक लाभालाभ में आप हमेशा रहेंगे। लेकिन पहली बार दो सवाल बड़ी तेजी से उभरे हैं। पहला सवाल तो यह कि वक्फ बिल को लेकर जो हिंदू समाज के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण की परिस्थितियां होनी चाहिए थी वह बिल्कुल नहीं हुई, यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुई। और इस देश का एक अनूठा सच यह भी है कि चुनाव के वक्त मुस्लिम शब्द अगर राजनीतिक मुद्दा बीजेपी के जरिए बनता है तो वह चुनाव में प्रभाव डालता है। और इसका असर पश्चिम बंगाल में इससे पहले देखा जा चुका है जब सीएए एनआरसी का जिक्र था। इससे पहले अलग अलग मौकों पर, चाहे वह 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो अपने तर्ज पर पसमानदा मुस्लिम समाज का मुद्दा हो, जिसको प्रधानमंत्री ने बाखूबी उठाया भी और राजनीतिक तौर पर बीजेपी के अनुकूल वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और उसे लाभ भी मिला। लेकिन क्या पहली बार ऐसा हो गया कि वक्फ बिल एक दोधारी तलवार की तरह बीजेपी के सामने खड़ी हो गई? एक तरफ हिंदू समाज के भीतर कोई हलचल नहीं और दूसरी तरफ जो कल तक ये मानकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ सबका विकास और उनकी लाभार्थी योजना कुछ तो लाभ पहुंचा देती है, या फिर जो मानकर चल रहे थे कि दरअसल इस दौर में छत्रपों की राजनीति के आश्रय उन्हें लाभ मिलता नहीं है सिवाय संरक्षण के और कुछ नहीं होता है, जो ये मानकर चल रहे थे कि दरअसल हमें इस देश की चुनावी राजनीति में नहीं फंसना चाहिए, एक झटके में वक्फ ने उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करके पूरे मुस्लिम समाज के भीतर एक बड़ा संदेश यह दे दिया कि सभी को एकजुट होना ही पड़ेगा। और इस एकजुटता का असर खास तौर से आने वाले वक्त में जिन 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें खास तौर से 4 राज्यों का जिक्र आज जरूरी है। बिहार में चुनाव इसी बरस होगा, अगले बरस पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव होने हैं और उसके बाद फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव होने हैं। और ध्यान दीजिए, अगर आप मुस्लिमों की तादाद से परिस्थितियों को समझे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम, यहां पर जितनी बड़ी तादाद मुस्लिमों की रहती है वह पूरे देश का 50% हिस्सा यहीं बसती है। यानी इन्हीं 4 राज्यों में वह वोटर 50% हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनकी मौजूदगी हो सकती है। बिहार में यह लगभग 17% मुस्लिम है,
बंगाल में लगभग 27-28% मुस्लिम है, असम में लगभग 34-35% मुस्लिम है, उत्तर प्रदेश में लगभग 19-20% मुस्लिम है। लेकिन मुस्लिम समाज के भीतर इन 4 राज्यों में मुस्लिमों की तादाद कुल मुस्लिम लोगों की जनसंख्या के हिसाब से 50% इन्हीं 4 राज्यों में है। और इन 4 राज्यों के भीतर कम से कम इस मुद्दे को लेकर वोटों का ध्रुवीकरण जो हिंदू समाज के भीतर होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ एकजुटता के साथ मुस्लिम समाज खड़ा हो रहा है। सवाल 2 है। पहला सवाल, क्या बीजेपी को एक बात समझ में आ गई कि दरअसल उसका जो उफान है राजनीतिक तौर पर वो 10 बरस या 10वें बरस में चूक गया, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार जो परिणाम आए उसमें प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी नहीं चला। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा एकमात्र चुनावी जीत की गारंटी है, इसको बीजेपी या कहे दिल्ली मानकर चलती है। लेकिन आरएसएस ने अपने मुखपत्र में भी इस पर सवाल खड़े किए, और शायद इसीलिए आरएसएस ने अपने तौर पर वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बिल को लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया, और यह नहीं सोचा कि उन्हें गांव गांव, जिले जिले, राज्य दर राज्य स्वयंसेवकों को भेजना चाहिए, जिससे इस बात को कहा जा सके, फैलाया जा सके कि क्यों इस संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति के अधीन लेकर आना होगा, यानी केंद्र की सत्ता के अधीन वक्फ बोर्ड कैसे पूरी उसकी संपत्ति आ जाए, इस दिशा में क्यों नहीं स्वयंसेवक आगे बढ़ा। दूसरी बात, अगर स्वयंसेवक आगे नहीं बढ़ा और बीजेपी इससे पहले वक्फ बिल को लेकर नहीं आई, तो इस दौर में क्या उसे यह महसूस हो रहा था जो उसके अपने सहयोगी हैं और तमाम सहयोगियों का वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक ठीक उसी तरीके से है जैसे मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए, इस डिजाइन में वो काम करती है। तो क्या उसे यह लग रहा था कि जो एक समाज हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक पुल के तौर पर राजनीति करता है, उन राजनीतिक दलों के जरिए वह आने वाले वक्त में अपनी राजनीतिक जमीन को बनाए रखेगी या उसका विस्तार कर पाएगी, क्या यह सवाल था। और शायद इसीलिए वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर हो, या फिर जनता दल यूनाइटेड, या फिर ममता बनर्जी या तेजस्वी यादव, या फिर अलग अलग परिस्थितियों में बीजेपी की अपनी नेताओं की मौजूदगी, जो आप पश्चिम बंगाल के भीतर देखते हैं, जो आप असम में देखते हैं, जो आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, जो आप बिहार में देखते हैं, इन सभी को यह लगने लगा कि सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व वोट के आश्रय काम अगर नहीं चल पा रहा है और वोटों का ध्रुवीकरण अगर तीखा नहीं है तो फिर मुश्किल होगी। तो क्या वाकई राज्य दर राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, यह मुस्लिम समाज को लेकर एक आखिरी ऐसी परीक्षा है जो भारत के समाज के भीतर चुनावी राजनीति में बीजेपी के राजनीतिक मुद्दा जो मुस्लिम को बनाया जाता है उसका कितना व्यापक असर होगा या नहीं होगा, और उस असर के आश्रय जो छत्रपों की राजनीति बीजेपी के साथ चलती है उसकी उम्र बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी, क्या वाकई ये उसकी परीक्षा की घड़ी है। हमें लगता है एक क्षण के लिए पहले देखिए कि वक्फ बिल को लेकर जो एक गोलबंदी मुस्लिम समाज के भीतर हुई और जो आवाज अपने अपने तरीके से उभर कर सामने आने लगी, इस तरीके का परिवर्तन या इस तरीके की प्रतिक्रिया हिंदू समाज के भीतर हिंदू वोट बैंक में नहीं हुई है। तो पहले इस एकजुटता की परिस्थिति को समझ लीजिए, क्यों वक्फ बिल ने एक झटके में उस समाज को एकजुट कर दिया जो चुनाव के वक्त बिखर भी रहा था। यह भी सच है, वो बिहार हो, वो बंगाल हो, वह उत्तर प्रदेश हो, वो असम हो, एक मुश्त एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ते जरूर थे, लेकिन बीजेपी के सहयोगियों को वह वोट मिलते थे और औसतन 2 से 6% के बीच वोट बीजेपी के हिस्से में भी आते थे। पहली बार सब पर सवालिया निशान लग गया है क्या? হবে
सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो सेकुलर है, क्योंकि इस वक्त सेकुलर ढांचे को खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुसलमान, खासतौर दलित। हमारे देखिए अभी मुसलमान टारगेट हैं, दूसरा टारगेट दलित है। सुन ले दलित, तीसरा टारगेट दलित हैं। दलित, उनसे सारी सहूलतें ले ली जाएंगी। इनको अगर मेजोरिटी मिल गई तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। जो अम्बेडकर जी ने जो दलित फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने बनाया है, ये उसके दुश्मन है। ये अम्बेडकर जी के दुश्मन है। ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन पूरे बदलने के लिहाजा दलितों से हमारा कहना है कि अब इनके धोखे में ना आए। जो हिंदू हिंदू कह के तुमको शामिल कर लेते हैं और धोखा दे रहे हैं, ये तुम्हारे भी दुश्मन है और हमारे भी दुश्मन है, दोनों मुश्तरका दुश्मन है। जहां जहां छिटपुट मुस्लिम समुदाय की मौजूदगी है, वहां वहां वो चाहे दार्जिलिंग या सिलीगुड़ी का इलाका हो, वो चाहे महाराष्ट्र के भीतर मुंबई और ठाणे पुणे का ही इलाका क्यों ना हो, वो अपने तौर पर बिहार या उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर जिनकी मौजूदगी इन दोनों राज्यों में मुस्लिम समुदाय की मौजूदगी है, अगर वह एकजुट हैं और अगर बीजेपी को लग रहा था कि दरअसल वक्फ का सवाल हिंदू समाज की एकजुटता और उसके साथ इन परिस्थितियों में वक्फ बिल का समर्थन करना और इस लिहाज से लोग सामने निकल कर आएंगे, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अगला सवाल यह है कि किन राज्यों में किस राजनीति को साधने के लिए बीजेपी जो सोच रही थी वह उल्टा दांव क्यों पड़ गया। पहली नजर में कोई भी कह सकता है कि तुरंत चुनाव तो बिहार में है, तो सवाल यह है कि बिहार में मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं मिले हैं। लोकसभा इलेक्शन में 2 से 3% मुस्लिम वोट शिफ्ट बीजेपी के लिए हुए जरूर, लेकिन विधानसभा में बिहार में नहीं हुए। और पिछली विधानसभा चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को तकरीबन 19.5% वोट मिले और जेडीयू को 15.5% वोट मिले। जेडीयू के पक्ष में जो मुस्लिम तबका था उसका एक बड़ा चंक जो बढ़ते हुए, यानी जो आरजेडी और कांग्रेस के पास नहीं गया, वो उसके हिस्से में आया। लेकिन एक झटके में यह सवाल हो गया कि मुस्लिम तबके के भीतर का जो लगभग 18 से 30% के बीच का वोट नीतीश कुमार को मिलता था, क्या इस बार वो गायब हो गया? और अगर वो गायब हो गया और एक झटके में अब बिहार के चुनाव में मुस्लिम तबका ये मानकर चले कि अब उसे ही जिताना है जो वक्फ बिल के विरोध में खड़ा था और जो वक्फ बिल के साथ में था, उसको एक भी वोट नहीं देना है, तो बिहार के चुनाव परिणाम आपकी आंखों के सामने तैरने लगेंगे।